लेटेस्ट आईफोन 15 या फिर पिछले साल का आईफोन 14 प्रो सीरीज। अब ये क्वेश्चन लोगों के मन में हर साल नए आईफोन के लॉन्च के साथ आता है, क्योंकि जो लेटेस्ट आईफोन्स के नॉन प्रो सीरीज होती है उसी के प्राइस के आसपास आपको लगभग पिछले साल की पुरानी प्रो सीरीज मिलती है। एंड गाइस, आई अंडरस्टैंड इस कंपैरिजन के लिए इतनी ज्यादा डिमांड आने का रीजन है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की अपकमिंग सेल। आईफोन 15 का प्राइस है 80,000 रुपीज एंड 15 प्लस का 90,000 रुपीज एंड लगभग इसी प्राइसिंग के आसपास मतलब कि अराउंड 1 लाख रुपीज फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे 14 प्रो सीरीज भी मिलेगी। कौन सा परचेस करना चाहिए, तो आपको सभी चीजें एकदम ही डिटेल में बट सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा। एंड फोन्स के कंपैरिजन के साथ साथ कुछ और ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइफ। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। सो ऑब्वियसली इस चीज में दोनों फोन्स में मेजर डिफरेंस है, बट फ्रंट से कोई डिफरेंस नहीं है। एंड जो डिफरेंस है वो साइड्स एंड बैक से। 14 प्रो सीरीज में एकदम ही फ्लैट एजेस मिलती हैं एंड 15 में स्लाइटली कर्व्ड। सो बिना कवर के फोन को होल्ड करने में 14 प्रो कुछ देर के बाद आपके हाथ में अच्छा खासा चुभेगा, वहीं 15 में ऐसा नहीं है। इट इज मच मोर कंफर्टेबल, बट आई थिंक ये कोई इशू नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग फोन को केस के साथ यूज करते हैं। अब लुक्स में तो डेफिनेटली बैक से 14 प्रो ही बेटर है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है एंड ये है एक प्रो मॉडल। वहीं आईफोन 15 में जस्ट आईफोन 13, 14 की तरह ही डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इन हैंड फील के मामले में जहां आईफोन 15 ज्यादा कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, वहीं 14 प्रो बहुत ज्यादा सॉलिड एंड प्रीमियम फील होता है ड्यू टू स्टेनलेस स्टील फ्रेम। बट ये एकदम ही ग्लॉसी एंड शाइनी है, इसी वजह से बहुत ज्यादा जल्दी फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करता है। वहीं आईफोन 15 में तो जस्ट एल्यूमिनियम फ्रेम है जो कि मैट फिनिश में होता है। दोनों फोन्स के फ्रंट में सेरेमिक शील्ड मिलती है एंड बैक में कस्टम ग्लास। एंड अब फाइनली आपको आईफोन 15 में भी प्रो सीरीज की तरह ही बैक में मैट फिनिश मिलता है, नॉट ग्लॉसी वन। अब आईफोन 15 में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक कॉलिंग में नॉइस कैंसलेशन, जो कि डेफिनेटली 14 सीरीज से काफी बेटर काम करता है। अब ऐसे नहीं कि बैकग्राउंड नॉइस को बहुत ज्यादा रिमूव करता है, बट एक्चुअल काम करेगा आपकी वॉइस पे, मतलब कि जो आपकी आवाज है ज्यादा शोर भरे इलाके या फिर ट्रैफिक में भी आईफोन 15 में जिससे आप बात कर रहे हो उसको आपकी आवाज काफी बेटर जाएगी। इसी के साथ मिल जाता है काफी बड़ा चेंज विच इज टाइप सी पोर्ट। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टाइप सी पोर्ट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बट कुछ लोगों को इतना नहीं पड़ता है। सो टोटली डिपेंड्स। टाइप सी पोर्ट होने की वजह से आपको कुछ फायदे मिल जाते हैं, लाइक किसी भी एक्सेसरी को इजिली कनेक्ट कर सकते हो, लाइक कीबोर्ड, माउस या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज फॉर डेटा ट्रांसफर। तो अगर आप अपने आईफोन में कैमरा का काफी ज्यादा यूजेज करते हो, ज्यादा वीडियो शूट करते हो, आईफोन 15 में इजीली बैकअप ले पाओगे। 14 प्रो में ये पॉसिबल नहीं है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप कर सकते हो दूसरे फोन को चार्ज या फिर अपने एयरपॉड्स या फिर एप्पल वॉच। इसी के साथ आईफोन 15 में मिल जाती है सेकंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड चिप, जो कि पहले से ज्यादा एक्यूरेट, प्रिसाइज है एंड पहले से 3 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस कवरेज है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। अब आईफोन 15 एंड 14 प्रो, इसी के साथ 14 प्रो मैक्स एंड 15 प्लस, इनके डिस्प्ले का साइज एग्जैक्टली सेम है, इवन इन सेंटीमीटर्स। इन यहाँ पे जो डिस्प्ले का लुक है, मतलब कि जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बेजल्स हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम है। एंड इसी के साथ जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसमें भी कोई भी फर्क नहीं है। टिपिकल ब्राइटनेस इज 1000 निट्स, पीक HDR ब्राइटनेस इज 1600 निट्स, वहीं 2000 निट्स की आउटडोर ब्राइटनेस। पिक्सल डेंसिटी, कंट्रास्ट रेशियो सभी चीजें एग्जैक्टली सेम है, बट एक मेजर डिफरेंस आ जाता है विच इज रिफ्रेश रेट। 14 प्रो सीरीज में आपको मिलता है प्रोमोशन डिस्प्ले, मतलब कि 120 हर्ट्ज, वही नॉन प्रो 15 में मतलब कि 15 एंड 15 प्लस में केवल 60 हर्ट्ज। सो आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। अब अगर आप लोग ऑलरेडी 60 हर्ट्ज वाला आईफोन यूज कर रहे हो, लाइक आईफोन 12 या फिर आईफोन 13, उस केस में आपको आईफोन 15 का डिस्प्ले काफी अच्छा लगेगा। लाइक पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में इसमें डायनामिक आइलैंड है, ज्यादा बेटर ब्राइटनेस है, बट स्मूथनेस में कुछ नया फील नहीं होगा। एंड वही अगर आप खरीदते हो 14 प्रो सीरीज, देन आपको ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा 120 हर्ट्ज की वजह से। सो ऑब्वियसली हियर 14 प्रो सीरीज इज बेटर। वही हम बात करते हैं दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की। अब ऐसे यहाँ पे सेम चिपसेट है, सेम रैम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलती है। बट हाँ, वो बात अलग है कि आपको 14 प्रो सीरीज में 120 हर्ट्ज मिलता है, जिसकी वजह से आपको कुछ गेम्स में हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। सो डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की वजह से आपको 14 प्रो सीरीज में एक एडवांटेजेस मिल जाते हैं। चिपसेट बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड जीपीयू गेम्स को 60 FPS से भी ज्यादा प्ले कर सकता है। बट वही चीज है, आईफोन 15 की डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे लॉक है, तो मैक्सिमम 60 FPS ही एंजॉय कर पाओगे। वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है दैट मैं जब भी गेम्स को हाई रिफ्रेश रेट पे खेलता हूँ, सो 14 प्रो सीरीज 60 FPS के कंपैरिजन में ज्यादा हीट हो जाती है। इन कई बार फ्रेम रेट्स में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, तो आई थिंक अभी भी ज्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द गेम्स में 60 FPS सेटिंग्स पे ही प्ले करते हैं, क्योंकि 60 FPS ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। बट हाँ, वैसे फोन को यूज करने में 14 प्रो सीरीज डेफिनेटली ज्यादा स्मूथ फील होती है। इट्स नॉट फास्टर बट स्मूदर। अब फाइनली बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, विच इज कैमरा।
अब यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बट मैं आपको एकदम ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड पहले जनरली बात करते हैं आईफोन 15 में क्या बेटर है। दिन में फोटोज खींचने में आईफोन 15 में आपको हमेशा ही बेटर HDR मिलेगा, क्योंकि इसमें स्मार्ट HDR5 है। भले अगर मैं बात करूँ प्राइमरी लेंस की, अल्ट्रावाइड लेंस की या फिर सेल्फी कैमरा की, इनका इस फर्क अच्छा खासा है। एंड खास करके HDR के रिगार्डिंग मेन प्रॉब्लम आती थी सेल्फीज में। आप देख सकते हैं 14 Pro Max में बैकग्राउंड एकदम ही ओवर एक्सपोज हो रखा है, तो इस चीज में आईफोन 15 में एक मेजर इंप्रूवमेंट है। आईफोन 15 से कैप्चर करी गई इमेजेस में आपको ज्यादा एक्यूरेट कलर्स मिलते हैं, जस्ट लाइक जो मेरी टी शर्ट का कलर एकदम ही ब्लैक एंड एक्यूरेट आया आईफोन 15 में। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं आईफोन 15 में जो मेरी टी शर्ट पे लाइट कंट्रोल है वो भी बेटर है। बात करें डिटेल्स एंड शार्पनेस की, तो वो भी आईफोन 15 के सेल्फी एंड प्राइमरी लेंस में हमेशा ही ज्यादा आती हैं। अब मैंने अल्ट्रावाइड क्यों नहीं बोला, आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड एज हमें आईफोन 15 में 24 MP की इमेज का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको अच्छी प्रोसेसिंग, अच्छी HDR एंड इसी के साथ 12 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में काफी बेटर डिटेल्स एंड शार्पनेस मिलती है। मतलब कि ये रेजोल्यूशन एकदम ही परफेक्ट ब्लेंड है 12 एंड 48 मेगापिक्सल का। आईफोन 15 में 1x पे आप नॉर्मल या फिर पोर्ट्रेट इमेजेस कैप्चर कर सकते हो 24 मेगापिक्सल पे। एंड वहाँ पे भी 14 Pro से काफी बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस। इवन अगर मैं दोनों फोन्स की 48 मेगापिक्सल की इमेज को भी कंपेयर करता हूँ, सो नॉर्मली देखने पे आपको यहाँ पे स्लाइड से कुछ डिफरेंसेस दिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स या फिर HDR प्रोसेसिंग। बट अगर हम करते हैं मैक्सिमम जूम, सो यहाँ पे भी आईफोन 15 की इमेज ज्यादा क्लीन दिखती है विद लेस आर्टिफैक्ट्स। अब आईफोन 15 में आप 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में अल्ट्रावाइड एंड मेन लेंस में स्विच कर सकते हो। एंड इसी के साथ जो डिजिटली क्रॉप इन वर्जन है विच इज 2x, वही 14 Pro में 1x एंड 2x पे तो कर सकते हो, बट अल्ट्रावाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक डिफरेंट लेंस है, ना ही टेलीफोटो लेंस में। एंड इसी के साथ अगर मैं प्राइमरी लेंस की 4K 60 FPS वीडियो में मैक्सिमम जूम करता हूँ विच इज 6x, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईफोन 15 में स्लाइड सी इंप्रूवमेंट है। अब आई डोंट थिंक नॉर्मल यूजर इन सभी चीजों को इतना ज्यादा डिटेल में बारीकी से जूम करके देखता है। सिनेमैटिक वीडियो में भी आईफोन 15 में आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे 1x एंड 2x पे स्विच कर सकते हो। अब वैसे ये चीज 14 Pro में भी हो सकती थी, क्योंकि दोनों ही फोन्स का प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है। एंड आईफोन 15 डिजिटली क्रॉप कर रहा है तो 14 Pro भी कर सकता था। बट वही बात है, कुछ चीजें तो एप्पल को यूनिक रखनी पड़ेंगी आईफोन 15 सीरीज के लिए, तो कैपेबिलिटी होने के बाद भी 14 Pro में ये चीज नहीं है। बट 14 Pro सीरीज में आपको 3x पे सिनेमैटिक वीडियो को शूट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि है थ्रू टेलीफोटो लेंस। तो हाँ, वैसे क्वालिटी के मामले में आईफोन 15 के 2x डिजिटल क्रॉप से बेटर है, बट आपको 3x पे शूट करने के लिए काफी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। एंड आईफोन 15 में जो ये वीडियो शूट करते टाइम ही स्विचिंग हो पा रही है, ये ज्यादा कन्वीनियंट लगती है। सो इट्स अप टू यू, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद आई। अब आईफोन 15 के कंपैरिजन में 14 Pro सीरीज में भी कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज टेलीफोटो लेंस। तो आईफोन 15 में 1x 2x पे पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर सकते हो, वहीं 14 Pro में 1x 2x इसी के साथ 3x भी। सो एक एडिशनल चीज है। एंड टेलीफोटो लेंस होने की वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिल जाती है इन जूमिंग। आईफोन 15 जूम कर सकता है अप टू 10x एंड 14 Pro अप टू 15x। तो अगर मैं 10x पे कंपेयर करता हूँ, ऑब्वियसली 14 Pro काफी बेटर है। बट हाँ, वैसे डिजिटली जूम करने के हिसाब से मैं आईफोन 15 की क्वालिटी से काफी इंप्रेस्ड हूँ। एंड कई बार तो ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल जूम लेंस को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ जूम इन लो लाइट, सो वहाँ पे आईफोन 15 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि ऑब्वियसली लो लाइट में टेलीफोटो लेंस प्राइमरी लेंस जितनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। एंड एज आईफोन 15 में टेलीफोटो लेंस है ही नहीं, तो वो हमेशा ही प्राइमरी लेंस को ही यूज करेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ अल्ट्रावाइड लेंस की, सो डे टाइम में यहाँ पे HDR तो आईफोन 15 में ही बेटर है। बट वैसे अगर मैं बात करूँ डिटेल्स एंड शार्पनेस की, उस केस में 14 Pro ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। टेक्निकली अपर्चर एंड पिक्सल साइज के मामले में 14 Pro का अल्ट्रावाइड लेंस ही बेटर है। सो भले डे टाइम या फिर नाइट टाइम में अल्ट्रावाइड लेंस से ली गई फोटोज को अगर हम जूम करके देखते हैं, सो वहाँ पे क्लियरली दिख जाता है दैट 14 Pro का अल्ट्रावाइड लेंस ही बेटर है। बट अगेन जितना डिफरेंस है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को ये मैटर भी करेगा। बट हाँ, नाइट टाइम पे मुझे 14 Pro में एक एडवांटेज क्लियरली दिखा दैट नॉर्मल फोटोज के साथ साथ पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करने के लिए भी आपको नाइट मोड मिलता है, जो कि आईफोन 15 में मिसिंग है। सो एक एवरेज यूजर के लिए इनके कैमरास को अगर मैं समराइज करूं, 14 Pro के आगे आईफोन 15 में मुझे 3 चीजों में मेन एडवांटेज दिखा। 24 मेगापिक्सल की इमेज, 4K 60 वीडियो में 1x 2x के साथ साथ अल्ट्रावाइड लेंस में भी स्विचिंग, एंड इसी के साथ मच बेटर HDR। सो अगर आपके लिए चीज मैटर करती है, आई वुड से आप आईफोन 15 की तरफ जा सकते हो। पर वहीं अगर आपके लिए चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, तो फिर 14 Pro के साथ जाना चाहिए। ऐसे कहीं ना कहीं ज्यादा कंप्लीट कैमरा सेटअप फील होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस एंड मैक्रो मोड। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। अब iOS 17 के अपडेट के बाद यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। स्पेशली आईफोन 14 Pro एंड 14 Pro Max का बैटरी बैकअप इतना ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है जितना iOS 16 में था। एंड मैंने भी अपने 14 Pro Max में
बैटरी लाइफ में अच्छा खासा फर्क नोटिस करा है, ये डिग्रेड हो गई है। अब उम्मीद तो यही है दैट आने वाली अपडेट्स में इस चीज को एप्पल फिक्स कर दे। वही अगर मैं नॉर्मल आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 15 का बैटरी बैकअप कंपेयर करता हूँ या फिर मैं कंपेयर करता हूँ 14 प्रो मैक्स एंड 15 प्लस का, दोनों ही केसेस में आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस ज्यादा चलेंगे। डिफरेंस बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है, बट हाँ बैटरी लाइफ के मामले में हम कह सकते हैं दैट आईफोन 15 14 प्रो से स्लाइटली बेटर है। वही हम बात करें और चीजों की लाइक स्पीकर्स, हैप्टिक्स, आईपी रेटिंग, नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो वहां पे आप समझ के चलिए दोनों फोन सेम ही परफॉर्म करते हैं। स्पीकर्स के मामले में स्लाइड से डिफरेंसेस हैं बट वो नेग्लिजिबल है। हैप्टिक्स एंड आईपी रेटिंग तो एक्जैक्टली सेम ही है एंड वही नेटवर्क्स के मामले में भी दे परफॉर्म क्वाइट सेम। सो ये तो सभी बातें हो गई फीचर्स की, कंपैरिजन की। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। अब दोनों फोन्स को साइड बाय साइड यूज करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली कह सकता हूँ अगर आपको 1 लाख रुपए के आसपास 14 प्रो सीरीज मिलती है तो आपको वही लेनी चाहिए। हाँ आईफोन 15 सीरीज में आपको कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं बट 14 प्रो सीरीज में 120 हर्ट्ज एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस एंड आईफोन की प्रो मॉडल्स की टिपिकल प्रो फीलिंग वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा सेंस बनाती है। बट गाइस ये चीज केवल और केवल तब है अगर आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की सेल में ये फोन्स मिल जाते हैं एंड एज आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इंडियन आईफोन्स ही मिलते हैं, 1 साल की वारंटी मिलेगी। पर इनकेस अगर आप इन सेल में से इंडियन आईफोन 14 प्रो को परचेज नहीं कर पाते हो एंड खरीदते हो बाहर से अदर कंट्रीज के आईफोन्स लाइक यूएसए, जापान, हांगकांग, ऑब्वियसली उनके साथ आपको बिल नहीं मिलेगा। उस केस में आई डोंट रिकमेंड। गाइस एप्पल की तरफ से डे बाय डे चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। अगर आपके पास किसी और कंट्री का आईफोन है और आपके पास बिल नहीं है, ज्यादातर सर्विस सेंटर वाले आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। एंड एज आप लोगों को पता ही है आईफोन 14 प्रो सीरीज में भी बहुत सारे केस आ रहे हैं ग्रीन डिस्प्ले वाले। तो अगर आप 14 प्रो सीरीज परचेज कर भी रहे हो कम से कम 1 साल की वारंटी तो मिले, इंडियन आईफोन तो हो। एंड इनकेस अगर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज नहीं कर पाते हो तो फिर बिना किसी रिस्क के आपको परचेज करनी चाहिए आईफोन 15 सीरीज। एंड गाइस ट्रस्ट मी इस बार के नॉन प्रो आईफोन 15 सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इन्हें परचेज करने के बाद आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। सो ये था एक कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फोन्स। अब आप लोग की क्या चॉइस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आप इस सेल में कौन सा आईफोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल along with बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।